डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के पेपर के अंदर आज हमारा टॉपिक है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं या तीर्थयात्री हैं, वो जो है ऋषिकेश घूमने के लिए जाते हैं। और ये ऋषिकेश जो है बेसिकली हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनकी जो तलहटी में जो है बसा हुआ है, जहां पर कि चंद्रभागा नदी और गंगा नदी आकर मिलती हैं। ऋषिकेश एक छोटा शहर है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि हरिद्वार के नजदीक है। और ऋषिकेश को हम ऋषिकेश के नाम से भी जानते हैं। और ये शहर जो है बेसिकली ऋषिकेश जो जगह है वो ना सिर्फ धार्मिक टूरिज्म के लिए बल्कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी और जो है और योगा के लिए भी जो है जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी हैं पुराने जो है, और ये एक योगा की राजधानी भी है। वर्ल्ड के अंदर जो योगा फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है वो यहाँ मनाया जाता है। और गढ़वाल हिमालय में जो है जाने के लिए जो रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। ऋषिकेश जो है एक जो है पिलग्रिमेज सेंटर भी है, क्योंकि हिंदुओं का जो है ये एक पवित्र स्थान है। बेसिकली हम देखें तो ऋषिकेश जो है ये एक जो है 340 मीटर जो है समुद्र तट से ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है। और ये तेहरी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जो है, जो कि उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर जो है बसा हुआ है। ये स्वर्गीय शहर जो ऋषिकेश है, ये जो एकांत में रहने वाले जो साधु जो होते हैं उनका एक तरह से ये रहने का स्थान है। और ये ना सिर्फ साधुओं का रहने का स्थान है बल्कि जो एडवेंचर लवर्स हैं, जो साहसिक खेलकूद में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोगों के लिए भी जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ये जो पवित्र जो स्थान है हिंदुओं का, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गंगा नदी जो है जो बिल्कुल शांत रहती है, और कई बार तेजी से भी जो है पानी का बहाव होता है इसके अंदर। तो ये एक जो है यहाँ इस शहर के अंदर इस जो है ऋषिकेश के अंदर बहती है। ये ना सिर्फ जो है एक तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो है अच्छी है, बल्कि जो यहाँ पर रहने वाले सभी तरह के जीव हैं उनको भी जीवन देने का कार्य जो है ये करती है। ये नदी जो है गंगा नदी यहाँ से होती हुई जो है शिवालिक पहाड़ियों से होती हुई जो है उसके आगे जो है मैदानी इलाके के अंदर जो है बहती है जाके, जो है उत्तरी क्षेत्र में आता है, उत्तरी भारत के अंदर आता है। जो शब्द ऋषिकेश जो है उसका बेसिकली जो अर्थ है वो हम कह सकते हैं ऋषि के केश, यानी कि एक तरह से जो हम बोलते हैं जो साधुओं की जो जटाएं होती हैं उससे जो है उसी तरह से नाम लिया गया है। और ये बहुत मशहूर है गढ़वाल हिमालयाज के गेटवे के रूप में, क्योंकि हम गढ़वाल हिमालयाज की तरफ जाते हैं तो यहाँ से होते हुए गुजरते हैं आगे का रास्ता जो है। और ये वर्ल्ड के अंदर जो है योगा कैपिटल के रूप में जो है ये जाना जाता है। बहुत सारे लोकल लोग और जो फॉरेन टूरिस्ट भी जो हैं वो इस स्थान पर आते हैं, जो कि आत्मिक शांति के लिए जो है वो जो है यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे आश्रम्स बने हुए हैं, वहां पर रुकते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि नदी के किनारे जो है यमुना जो गंगा नदी के किनारे जो है एक शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर जो है वो रुकते हैं। तो और इसके साथ साथ जो है ये कॉमर्शियल जो है सेंटर भी बनता जा रहा है, क्योंकि आसपास का जो शहरी एरिया है उससे भी जुड़ा हुआ है, और कम्युनिकेशन जो है उसकी भी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऋषिकेश मेनली जो है वो फेमस है अपनी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के लिए, जो है जो पीसफुल आत्मिक शांति के लिए लोग आते हैं। तो जो हमारी 4 धाम की यात्रा है उसकी जो शुरुआत होती है हमारी ऋषिकेश से जो है। और यहाँ पर बहुत सारे आयुर्वेदा सेंटर्स भी बने हुए हैं, जहां पर हम जाकर जो प्राचीन तरीका है जिस तरीके से हम अपने शरीर और मन को जो है कि जो है बेसिकली जो भी अगर हमारे को कोई बीमारी है या कोई शरीर के अंदर कोई दोष है उसको हम दूर कर सकते हैं इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के द्वारा। गंगा नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी है हिंदुओं के लिए, जो कि ऋषिकेश में से बहती है। यहाँ ये नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों को छोड़कर जो है और यहाँ से फिर जो है उत्तरी भारत के मैदानी इलाके में पहुंच जाती है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पर नदी के तट पर।
और यहाँ पर जैसे कि है आपका शत्रुघ्ना मंदिर है, भारत मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है और बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, जैसे जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा जो है बसाए गए थे। शत्रुघ्ना मंदिर जो है वो राम झूला और लक्ष्मण झूला मंदिर के जो है नजदीक में जो है बना हुआ है मंदिर। इतिहास में अगर हम देखें तो ऋषिकेश जो है वो हिस्सा रहा है केदार खंड का। और प्राचीन जो है कहा किस जो है कथाएं जो हैं उनके अकॉर्डिंगली जी, जो भगवान राम जब उन्होंने जो है असुर राज लंका के जो रावण थे जब उनको मारा था, तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो लक्ष्मण के साथ में जो है वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने गंगा नदी को जो है क्रॉस किया था और गंगा नदी को उन्होंने रस्सियां जो थी अपनी जो जूट की जो रस्सियां होती हैं वो बनाकर जो है एक झूला बनाया था, जिसका नाम जो है उसको लक्ष्मण झूला रखा गया है। और केदारखंड जो है वो स्कंद पुराण में उसका वर्णन किया जाता है, जो कि वो और साथ में जो है जो जूट का जो रोप ब्रिज जो है बनाया गया था उसको बाद में 248 फुट लंबे आयरन की जो रोप है, यानी कि जो लोहे की जो रस्सी जो थी, सस्पेंशन जो था उससे जो है बदला गया था 1889 के अंदर जो है वो जूट रस्सियां जो है हटाकर जो है आयरन रोप्स जो है वो लगाई गई थी। उसके बाद में जो है 1924 के अंदर जब बाढ़ आई थी तो ये बह गया था और 1927 के अंदर जो है इसको अब फिर एक मजबूत ब्रिज के अंदर जो है कन्वर्ट किया गया था। जो है ये जो ब्रिज जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स जो है तपोवन की उनको आपस में जोड़ता है, जो कि है टेहरी और जौंक, जो है पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से एक और सस्पेंशन ब्रिज जिसे हम राम झूला कहते हैं वो 1986 के अंदर शिवानंद नगर के अंदर जो है वो बनाया गया था। अब हम मुख्य रूप से देखें तो टूरिज्म जो है अगर किस तरह का ऋषिकेश में हमें दिखता है तो हम मेनली देखते हैं हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म भी है, साथ में योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड भी है और हमारे पास जो है यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है। रिलीजियस में हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा आरती की। तो जो पवित्र नदी गंगा जो है उसकी पूजा की जाती है, उसके जो अलग अलग घाट बने हुए हैं ऋषिकेश के अंदर, वहां पर गंगा आरती की जाती है परमार्थ निकेतन के अंदर। और त्रिवेणी घाट जो है इसके लिए बहुत फेमस है। गंगा आरती में शामिल होने के लिए हम इन स्थानों पर जो है वो जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखने योग्य है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि एक बहुत ही पवित्र जो है मशहूर मंदिर है जो 32 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से। और ये एक पहाड़ी पर जो है बना हुआ है, जो कि पहाड़ी जो है 1330 मीटर ऊंची है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है जितने भी जो मशहूर मंदिर हैं भगवान शिव के उनमें से एक है। और ये एक फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है ऋषिकेश के अंदर। ये मंदिर जो है स्वर्ग आश्रम जो है जो नर नारायण माउंटेन रेंज है उसके पास में जो है ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो जो उसको जो है उन्होंने पी लिया था, अपने गले में ले लिया था, जिसकी वजह से उनका जो गला जो है वो नीले रंग का हो गया था। जब से उनका नाम नीलकंठ रखा गया था। तो ये महादेव मंदिर जो है ये भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए जो है एक बहुत ही पवित्र स्थान है देखने के लिए। और ये मंदिर बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसकी वास्तुकला जो है वो बहुत ही रंगों से मिलकर बनी हुई है। जो अगर हम उसके एंट्रेंस जो हम जब एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि समुद्र मंथन से रिलेटेड जो कहानी है उसके अलग अलग सीन्स को जो है बेसिकली दर्शाया गया है। और जो पवित्र शिवलिंग जो है वो इस मंदिर के अंदर रखा हुआ है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जो एक बड़ा पीपल का जो वृक्ष है उसके ऊपर जो है उस पर जो है अपना धागा बांधते हैं और अपनी इच्छाएं जो है जो भी उनकी मांगते हैं विशेष जो है वो यहाँ पर मांगते हैं। इसके नजदीक में एक प्राकृतिक झरना है जहाँ पर वो लोग स्नान करते हैं। और सबसे ज्यादा जो है महादेव जो उनकी जो पूजा जो है वो शिवरात्रि के दौरान जो है वो की जाती है। और ये जो है 32 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से और आसानी से जो है सड़क के द्वारा यात्रा के द्वारा जो है यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इसके आसपास जो है जंगल का एरिया है, आप ट्रैकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं।
साथ ही ऋषिकेश में है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट जो कि ऋषिकेश के अंदर जो है एक पवित्र घाट माना जाता है, जहां पर की गंगा आरती की जाती है। त्रिवेणी शब्द जो है वो बिना हुआ है दो शब्दों को जोड़कर त्रि और वेणी, यानी कि जो तीन नदियों की जो गंगा नदी की तीन धाराएं हैं वो यहाँ पर आकर मिलती हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा लोग जो हैं इस घाट पर जो है वो आते हैं प्रार्थना करने के लिए, जो है पूजा पाठ का आनंद लेने के लिए। डिफरेंट जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं जो यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ की श्रद्धालु जो है आते हैं इस स्थान पर, और वो यहाँ आके गंगा नदी के पवित्र पानी के अंदर जो है स्नान करते हैं, और जिससे वो मानते हैं कि उसके द्वारा वो अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, और जितने भी उन्होंने पाप किए हैं उससे वो मुक्त होते हैं। साथ ही जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज में आता है वो योगा और मेडिटेशन आता है। तो ऋषिकेश को जो है योगा कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड की। बहुत से पर्यटक हैं और जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर शांति स्थान की खोज में होते हैं, वो ऋषिकेश आते हैं और योगा की जो प्राचीन टेक्निक्स हैं उनको सीखते हैं यहाँ पर आके, और मन की शांति प्राप्त करते हैं। हर साल मार्च के महीने में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, एडवेंचर एक्टिविटीज में मुख्य रूप से राफ्टिंग है। राफ्टिंग जो ऋषिकेश में की जाती है, ये बहुत ही पॉपुलर है हमारे देश के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो पानी जो है गंगा नदी का जो टर्बुलेंट तेज जो है लहरें उसके अंदर आती हैं, जिससे कि जो है एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो हो पाती हैं यहाँ पर। एडवेंचर्स जो सीकर्स जो हैं वो ऋषिकेश में आते हैं, और ये ज्यादातर पोस्ट मानसून जो है सीजन है उस समय पर आते हैं और राफ्टिंग को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा भी दूसरे एडवेंचर एक्टिविटीज जो हैं वो भी यहाँ पर होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज टूरिस्ट के लिए जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि बंगी जंपिंग है, फ्लाइंग फॉक्स क्लिफ जंपिंग, बॉडी सर्फिंग, कयाकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग या जिप लाइनिंग। ये सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर जो है किए जाते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो है यहाँ पर गंगा कयाक फेस्टिवल जो है वो जो है ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी के महीने के अंदर। ये कयाकिंग का जो फेस्टिवल है, ऋषिकेश क्योंकि फेमस है एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमारे देश के अंदर, कयाकिंग जो है एक फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स है ऋषिकेश के अंदर। कयाकिंग जो है बहुत पॉपुलर हुआ है टूरिस्ट के अंदर, जो देश से जो है देश विदेश से सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ऋषिकेश के पानी के अंदर जो है डिफरेंट राफ्टिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो भी पर्सन जो है वो कयाकिंग करता है, वो वहाँ जो बोट में बैठकर जो है पैडल फ्रंट या बैक फ्रंट जो है की तरह से उसको चलाता है। और गंगा नदी जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कयाकिंग के लिए, क्योंकि आप सेफली इस एक्टिविटी को जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो बहुत ही आसानी से की जा सकती हैं। ऋषिकेश में लोग योगा और मेडिटेशन के लिए भी आते हैं। हजारों वर्षों से जो साधु संत हैं वो इस स्थान पर जो है मन शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए आते हैं। जैसा कि देखा गया है कि यहाँ पर जो है ऋषिकेश ने जो है अपने ये एक स्थान है जहाँ पर कि आयुर्वेदा की भी शुरुआत हुई, योगा की, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की, और स्पा थेरेपीज जो हैं वो सभी यहाँ पर हैं। इसलिए ये फेमस हो चुका है वर्ल्ड के अंदर। ये एक ऐसा परफेक्ट स्थान है जहां पर आकर आप इन सभी चीजों को सीख सकते हो, आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या स्पा थेरेपीज जो हैं इनको हम आसानी से सीखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर हम यहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं तो जो है हम मोक्ष के जो है काफी नजदीक हो जाते हैं। हम यहाँ आके मेडिटेशन करें और जो पवित्र गंगा नदी जो है उसके अंदर अगर स्नान करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋषिकेश जो है वो एक ऐसा शहर है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है, जो कि बहुत ही जो है वहां पर पॉपुलेशन भी काफी है, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम छोटा चार धाम पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जाते हैं, तो वहां की शुरुआत जो होती है वो इसी स्थान से होती है। 2015 में सितंबर में जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर महेश शर्मा हैं, उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार को जो है डिक्लेयर किया कि ये भारत के पहले जो है ऐसे शहर हैं जिनको टाइटल दिया गया ट्विन नेशनल हेरिटेज सिटीज।
और क्योंकि यहाँ की जो है बहुत ही धार्मिक जो है इम्पोर्टेंस है इन जगहों की। यहाँ पर बेसिकली जो है सभी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसी तरह का खाना सर्व किया जाता है। और जो है अल्कोहल जो है वो उस पर बिल्कुल मना है, लोगों को पीना अलाउड नहीं है। और इस शहर के अंदर जो है योगा फेस्टिवल भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योगा के लिए भी और एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे राफ्टिंग है उसके लिए भी, और साथ साथ जो है जो एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि जो साधु या योगीज जो हैं वो यहाँ पर इस स्थान पर आते हैं इस नदी पर, क्योंकि यहाँ पर खास बात है कि भागीरथी, अलकनंदा जो है नदी, जो है नदियां हैं वो, जो उसकी धाराएं हैं वो आकर यहाँ पर मिलती हैं। तो प्राचीन समय से ही जो है इस स्थान को जो है साधुओं के द्वारा जो है सबसे प्रिय स्थान जो है माना गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋषिकेश जो है हिंदुओं का जो एक धार्मिक स्थान है। और इसके बारे में और डिटेल्स जो है आप लोग जो डिफरेंट वेबसाइट्स दी गई हैं इन रेफरेंसेस पर जाकर जो है इसको और स्टडी कर सकते हो। सो हैप्पी लर्निंग एंड